So good morning student, it is video number first of chapter is matter around us pure class 9th। ये प्योर वर्ड का मीनिंग एक आम पर्सन के लिए इसका मीनिंग कुछ और होता है और एक साइंटिस्ट के लिए इस प्योर वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है। मैं इसको भी आपके सामने प्रूव कर दूंगा और जब तक आप अगर इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हो तो ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर होता है? कैसे मैटर होते हैं हमारे पास? मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। हमारे चारों तरफ मैटर अवेलेबल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, गैसेस फॉर्म में। तो कौन सा उनमें से प्योर है, कौन सा उनमें से इम्प्योर है? तो देखिए हम मार्केट से बहुत सारे सामान खाने के परचेज करते हैं। हम घी खरीदते हैं, हम बटर खरीदते हैं, हम मिल्क परचेज करते हैं, हम स्पाइसेस परचेज करते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। तो वो आप क्यों परचेज कर रहे हो? क्योंकि वो प्योर है। देखो मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिल्क का ही देता हूँ। मान लो एक बिल्कुल फ्रेश मिल्क है जिसे आप अभी अभी बाजार से परचेज करके लेके आई हो, उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है। इट मीन्स वो जो मिल्क है वो प्योर है। अब मैं उस मिल्क को आपने परचेज किया, मैं आपको ही अगर वो मिल्क दिखाऊंगा तो आप उस मिल्क के लिए क्या कहोगे कि यस ये मिल्क प्योर है, तभी तो आपने परचेज किया। अगर वो इम्प्योर होता तो आप परचेज नहीं करते। बट अगर वही मिल्क हम एक साइंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो साइंटिस्ट कहेगा ये मिल्क प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। क्यों उसने कहा? क्योंकि मिल्क के अंदर फैट के पार्टिकल्स भी हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स भी हैं, वाटर के पार्टिकल्स भी हैं। इसलिए साइंटिस्ट के लिए वो मिल्क प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। तो बेसिकली आप प्योर वर्ड के लिए ये मत समझना कि साफ सुथरा, अच्छा, जो खाने में अच्छा हो, या इम्प्योर का मतलब ये मत समझना कि हमारे लिए कोई खाने की चीज बुरी चीज है। नहीं, साइंस में कोई गलत चीज या कोई खराब चीज नहीं होती है। प्योरिटी का मीनिंग होता है अगर एक सब्सटेंस के सब पार्टिकल्स को अगर हम निकाल के देखें और उन पार्टिकल्स की नेचर एक ही है, वो पार्टिकल एक ही टाइप के हैं, उनका केमिकल नेचर एक ही है, तो वो प्योर है। बट अगर एक सब्सटेंस के पार्टिकल डिफरेंट नेचर के हैं, उनका केमिकल नेचर डिफरेंट है, तो उसे इम्प्योर माना जाएगा। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्योर और इम्प्योर वर्ड का मीनिंग हो सकता है कि जो कंज्यूम हो सके, जिसे हम कंज्यूम कर सके, जिसे हम कंज्यूम ना कर सके। बट साइंस में ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है। साइंस के अंदर मीनिंग है कि अगर एक सब्सटेंस के सब पार्टिकल की केमिकल नेचर सेम है तो वो प्योर है, और अगर डिफरेंट नेचर के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो वो इम्प्योर माना जाएगा। तो मैटर जो होता है वो 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस मैटर को हम 2 टाइप में क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है which consists only one type of particles, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो जिसमें, और उन सब की पार्टिकल्स की नेचर क्या हो? सेम। all particles have same chemical nature, then that substance is known as pure substance। और मिक्सचर क्या होता है? the combination of 2 or more, the combination of 2 or more pure substances। जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर। आपको यही बात अच्छे से समझनी है। तो आई होप ये प्योर वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। देखो जैसे हमारे पास एक पानी की टंकी है, उसके अंदर 500 लीटर पानी है, ठीक है, और हमने टैप की हेल्प से नीचे उस पानी को लेके आए और हमने हैंड वॉश किया, और हैंड वॉश करने में मान लो हमने 1 लीटर पानी को कंज्यूम कर लिया, तो और वो 1 लीटर पानी हमने कहीं किसी बकेट में कलेक्ट कर लिया। तो मैं आपसे पूछूं अब कितना वाटर अवेलेबल है, तो आप कहोगे 499 लीटर अवेलेबल है। बट साइंस के अकॉर्डिंग अभी भी वाटर 500 लीटर ही अवेलेबल है, क्योंकि
खराब पानी और अच्छे पानी से इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो सिमिलरली प्योर या इम्प्योर वर्ड का मीनिंग आप ये मत समझ लेना कि ये चीज अच्छी नहीं है तो वो इम्प्योर है, ये चीज अच्छी है तो ये प्योर है। नो, प्योर का मीनिंग होता है कि अगर एक जैसे पार्टिकल्स हो तो प्योर और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हो तो इम्प्योर। तो जैसे मिल्क को अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आप क्या कहोगे, प्योर है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो मिल्क के अंदर फैट्स भी होता है, तो मतलब उसके अंदर फैट के पार्टिकल्स भी हैं। मिल्क में प्रोटीन भी होता है, तो मतलब उसके अंदर प्रोटीन के पार्टिकल्स भी है। मिल्क के अंदर वाटर है, इट मींस उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो उसमें 3 टाइप्स के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, और जब जिसमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल हो वो प्योर कैसे हो सकता है। तो मिल्क हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। तो ये जो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है इसका हम 2 टाइप का क्लासिफिकेशन फर्दर कर सकते हैं, दैट इज वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको फर्दर ब्रेक करके हम कोई नया सब्सटेंस नहीं लेकर आ सकते। अब ब्रेक करने का मतलब आप ये मत समझना कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ तो सकते हैं बट तोड़ने का हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, मतलब हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलने वाला है। जैसे जैसे आप एक गोल्ड का पीस लो, प्योर गोल्ड का पीस, सोना, तो आप उसके छोटे से एक पीस लीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए, तो ब्रेक करोगे भी तो क्या होगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, गोल्ड। फिर उस छोटे से पार्ट को फिर ब्रेक करो, फिर भी आपको क्या मिलेगा, गोल्ड। तो चाहे आप कितना मर्जी छोटा पार्टिकल ले आइए ब्रेक करके, आपको मिलने वाला क्या है, गोल्ड। कोई नया एलिमेंट, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए लिखा है एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्योर कॉपर, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर एक्सेट्रा, प्योर एल्यूमिनियम, प्योर मर्करी, कुछ भी लिख सकते हो आप। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड देखिए ये लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट हम पहले पढ़ते हैं, विच कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम अलग अलग सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे वाटर, अब वाटर का आप फॉर्मूला पढ़ोगे, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन के पार्ट और 1 ऑक्सीजन का पार्ट जब मिलेगा तभी वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होना चाहिए और वाटर तैयार हो जाएगा, नहीं। जब हाइड्रोजन के कितने पार्ट होंगे, 2, और ऑक्सीजन का पार्ट होगा 1, तभी जाकर वाटर तैयार होगा। तो देखो फिक्स कंपोजिशन हुई ना, फिक्स मतलब कि हाइड्रोजन फिक्स है, 2 पार्ट लेने हैं, ऑक्सीजन फिक्स है, 1 पार्ट लेना है। सिमिलरली मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4 मतलब कार्बन का 1 पार्ट, हाइड्रोजन के 4 पार्ट, तब जाकर क्या तैयार होगा, मीथेन। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा ही होगा, CO2 मतलब 1 पार्ट कार्बन का और 2 पार्ट ऑक्सीजन के। तो देखो सब में है फिक्स कंपोजिशन। हम और भी ले सकते हैं, जैसे शुगर, शुगर फिक्स कंपोजिशन है, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, वो भी यहाँ पर कंपाउंड के फॉर्म में ही आएगा। सबसे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम वाटर को ब्रेक करें तो हमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलेंगे और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर हम कॉपर को ब्रेक करते तो कॉपर ही मिलेगा, तो कुछ नया मिलने वाला नहीं था। बट यहाँ पर देखो वाटर को ब्रेक करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिलेंगे, मीथेन को ब्रेक करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर नए पार्टिकल्स मिलते हैं ब्रेक करने पे, किसमें, कंपाउंड में, और इसमें ब्रेक करने पर कोई नया कंपाउंड हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर की भी 2 कैटेगरी होती है, वन इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेटेरोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। होमोजेनियस का एग्जांपल हम ले सकते हैं शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सैंड इन वाटर या चॉक पाउडर इन वाटर। देखो मैं समझाता कैसे हूँ, आप एक वाटर, एक ग्लास कंटेनर में एक वाटर लीजिए और उस वाटर में शुगर क्रिस्टल को मिक्स कीजिए, तो थोड़ी देर के बाद शुगर के क्रिस्टल डिसअपीयर हो जाएंगे। आपको अलग अलग तो नहीं नजर आएंगे उस गिलास में कि यहाँ पर शुगर का क्रिस्टल है या शुगर का पार्टिकल है, यहाँ पे वाटर का पार्टिकल है, नहीं, वो सब यूनिफॉर्म हो चुके हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन वर्ड का मीनिंग समझ में आया, मतलब आप उसके अंदर जिसमें आपने मिक्स किया है, जिसको आपने मिक्स किया है, आप दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते हो, वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर। और जब आप दोनों को अलग अलग देख सकते हो उसको बोलते हैं हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे जैसे इस चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम देखेंगे जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है ये फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है कोलाइडल और वन इज सस्पेंशन, वन इज सस्पेंशन। ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे।
अब जैसे आप एक वाटर कंटेनर लो, एक कंटेनर लो, उसमें वाटर लो, उसमें सैंड मिक्स कर दो, तो चाहे कितना मर्जी आप स्टिर कर दो, थोड़ी देर बाद आपको सैंड के पार्टिकल्स अलग नजर आएंगे, वाटर के पार्टिकल्स अलग नजर आएंगे। तो जब पार्टिकल्स अलग अलग नजर आए तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जब पार्टिकल्स नजर ना आए अलग अलग तो होमोजीनियस मिक्सचर। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका जल्दी से वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो। थैंक यू।